प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर का दया से परमेश्वर ने अच्छा संभाल के चला रहा था। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा भाई बहन, परमेश्वर बहुत से लोगों को आशीष दे रहा है, बहुत से लोगों को उत्तेजन दे रहा है, बहुत से लोगों को निराश में दुख में से ऐसे वाले लोगों को वचन के द्वारा उनको उत्तेजन दे रहा है, आशीष दे रहा है, समाधान दे रहा है, शांति दे रहा है, समाधान दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इस टाइम में वचन सुनते हैं आप लोगों की भी परमेश्वर जरूर आशीष करता है। आपका पूरा दिल से मन से परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए, दुनिया की तरफ, लोगों की तरफ नहीं, परमेश्वर की तरफ देखना चाहिए। परमेश्वर की तरफ जब अपन देखते हैं, जब क्या होता है देख लेंगे। वचनों में से नीति सूत्र वचन देख लेंगे। नीति सूत्र 2 अध्याय पहला 2 वचन पढ़ लेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भाई बहन, ये वचनों में अपन देखते हैं, मेरा बेटा और मेरा बात सुनिए, मेरा आज्ञा सुनिए, मेरा वचन सुनिए बोल के वचनों में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, ये वचनों में देखते हैं परमेश्वर इस वक्त आपसे बात कर रहा है, इसलिए बोलता है। और एक बार पहला वचन पढ़ लेंगे। हे मेरे पुत्र, ए मेरा पुत्र बोल के दिया, देखो, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। ए मेरा पुत्र, मेरा वचन ग्रहण करो। क्या करना चाहिए मेरा भाई बहन? परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। आपका जीवन में जो भी है, निराश है, दुख है, परेशानी, सारी परेशानी परमेश्वर हटा सकता है। इसलिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का आज्ञा पालन करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को डरना चाहिए, परमेश्वर का योजना अनुसार चलने के लिए हर दिन अपन उनका नज़दीक जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा वचन में भी पढ़ लिया तो, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ये देखते हैं बुद्धि का बात, बुद्धि ज्ञान, ये सारी बात परमेश्वर के पास ही है। वचनों में अपन देखते हैं बुद्धि ज्ञान सारी संपत्ति उनके पास ही है। किसके पास है? जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। इसलिए मेरा भाई बहन, अपन ज्ञान बुद्धि सभी उनके पास ही है, इसलिए उनके तरफ ही मन लगाना चाहिए। बहुत से लोग क्या है, बुद्धि ज्ञान के लिए दुनिया के पीछे लगते रहता है, लेकिन कितने भी दुनिया के पीछे लगो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं तो आगे नहीं जा सकता है। परमेश्वर का ज्ञान कैसा है बोले तो, आपका जीवन में आगे चल के क्या होने वाला है, कुछ महीने के पहले, कुछ सालों के पहले क्या होने वाला है बताता है, पीछे क्या हो गए सो बताता है, अभी क्या चल रहा बताता है। ऐसा कोई बताने वाला ये दुनिया में कोई है क्या? मेरा भाई बहन, एक बार याद करो, यीशु मसीह का जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। आकाश से लेके पृथ्वी तक इतने महान परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। इसलिए उनके साथ चलना, उनके साथ भक्ति करना, उनका बात सुनना, मानना बहुत खुशी का बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा इतिहास पहला अध्याय 8-9 वचन पढ़ लेंगे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। और ये वचन में देखते हैं दावीद ने राजा इतने महान था और उनका बेटे सुलेमान के भी आशीषित किया है। और परमेश्वर उनसे पूछा है क्या होना है। आजकल देखो मेरा भाई बहन,
आपको क्या होना बोल के परमेश्वर अगर आपसे बात करे तो आप क्या पूछते हैं? परमेश्वर मेरे को ये दे बोल के क्या पूछते हैं? सोना पूछते, चांदी पूछते, खेती पूछते, घर पूछते, प्रमोशन पूछते, क्या पूछते? नहीं तो स्वर्ग जाना के लिए सोचते, क्या पूछते हैं? सोचो, आजकल दुनिया ऐसा है। लेकिन सोलोमोन राजा ने क्या पूछा है परमेश्वर को? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8वां वचन एक पढ़ लेंगे। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इधर देखते हैं राजा बना दिया, लेकिन राजा को क्या होना बोले तो क्या पूछता है? बहुत से राजा क्या पूछता है? बहुत अच्छा धनवान बना दे, दुनिया में से राजा बहुत बड़ा होना बोल के सोचते। लेकिन सोलोमोन ने ऐसा नहीं पूछा। मेरा भाई बहन, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। सिस्टर, ब्रदर, आपसे बात कर रहा है। एक बार परमेश्वर की तरफ देखो। अगर परमेश्वर आपको क्या होना बोलो तो क्या पूछना चाहते हैं? लेकिन सोलोमोन राजा ने क्या पूछा है, इधर देख लेंगे 10 वचन। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचनों में देखते हैं ज्ञान देव बोल के पूछ रहा है। क्या देव बोल रहा? ज्ञान देव बोल के पूछ रहा है। और 11 वचन भी पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इधर क्या है, सोलोमोन को परमेश्वर पूछने के बाद सोलोमोन ने क्या पूछा है? ज्ञान दे दो बोला। क्यों? इतने प्रजा है, इतने लोग हैं, उनको कैसा संभालना, कैसा चलाना बोल के परमेश्वर को ज्ञान दे बोल के पूछा है। लेकिन इधर परमेश्वर ने बोल रहा है, संपदा नहीं पूछा है, सोना चांदी नहीं पूछा है, धन पूछा नहीं, और दुनिया का कुछ भी पूछा नहीं, और अच्छा नाम दे बोल के पूछा नहीं। ये दुनिया में क्या बड़ा राजा होना चाहता हूं बोल के नहीं पूछा है, सबसे ऊंचा कर दो बोल के नहीं पूछा है, सबसे अच्छा रहना बोल के नहीं पूछा है मेरा भाई बहन। लेकिन इधर देखते हैं, और शत्रु का प्राण देव बोल के पूछा नहीं, और ज्यादा साल जीना बोल के अच्छा आरोग्य दे दो बोल के ऐसा पूछा नहीं। पढ़ लेंगे आगे का। न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी। दीर्घायु भी नहीं पूछा है। क्या नहीं पूछा? दीर्घायु भी नहीं पूछा। आजकल देखिए तो मैं तो एक 200 साल जीना चाहता हूं बोल के पूछते, सबसे बड़ा रहना बोल के सोचते, अच्छा पद होना बोल के पूछते। लेकिन सलमान ने ऐसा पूछा नहीं। ये लोगों को चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान देव बोल के पूछा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है आगे का पढ़ लेंगे। केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा, जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मेरा भाई बहन, परमेश्वर अगर एक बात को सीधा सीधा कैसा टेढ़ा बिंगा कभी नहीं पूछना। कुछ लोग कैसा परमेश्वर को आइडिया देने के लिए कोशिश करते हैं, किसको? लोगों को नहीं, परमेश्वर को आइडिया देने के लिए सोचते रहते हैं। लेकिन वैसा मत सोचे मेरा भाई, परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। मेरा बहन, परमेश्वर आपको प्यार कर रहा है। परमेश्वर को आइडिया देने का जैसा मत सोचो। वचन जैसा ही वैसे करने के लिए, जीने के लिए कोशिश करो। चलो, जब भी परमेश्वर का दया आपको ऊपर रखता है,
परमेश्वर कृपा करता है, दया करता है। सुलेमान राजा को जो नहीं पूछा है, सारी बातों को कर दिया है, दे दिया है। और मत्ती सुवर्तमान में ऐसा है। और अपना दुनिया के लिए नहीं पूछा तभी अपने को क्या करना, सभी बात, पूरी बात दे देने वाला है। उनको पूरा बात पता है, क्या लगता है उनको मालूम नहीं है, सब बात कुछ भी नहीं है। मत्ती सुवर्तमान 6वां अध्याय 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर को राज को खोजना चाहिए, दुनिया में दुनिया का दारी का खोजना नहीं। जब परमेश्वर का राज खोजते हैं, सारी बात पूरा देता है। मेरा भाई बहन, आपको क्या होना पता नहीं है क्या परमेश्वर को? आपका जिंदगी परमेश्वर का हाथों में है। आप फायदा नहीं हुआ जब ये दुनिया नहीं आए, जब परमेश्वर आपका, आप क्या हो सकता है, कैसा है, आपका भविष्य पूरा परमेश्वर का हाथों में है। ये याद रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी बातों में ज्ञान चाहिए। कुछ लोग हैं, अरे साइंटिस्ट कितने अच्छा है, साइंटिस्ट को ज्ञान कौन दिया? परमेश्वर जिंदा खुदा ने दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। साइंटिस्ट भी क्या करता है? सुबह उठ के प्रार्थना करके, परमेश्वर ये जो आज मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें सक्सेस कर दो, मेरे को ज्ञान दे दो, मेरे को चलाओ बोल के मांग के जाता है। बुद्धि, ज्ञान, सारी संपदा जिंदा खुदा के पास है। मेरा भाई बहन, ये दुनिया का संपदा, दुनिया का पैसा, ये सब देखो मत। स्वर्ग के बारे में सोचो, अनंत काल जीवन के बारे में सोचो। ये दुनिया में कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन इधर खत्म होने के बाद अनंत काल जीवन जाने के लिए यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए। इसलिए उनके साथ प्रार्थना करना चाहिए, उनको हर दिन स्तुति करना चाहिए, उनको हर दिन आराधना करना चाहिए, हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए, अपन परमेश्वर से बात करना चाहिए, परमेश्वर अपने से बात करना चाहिए। अपन परमेश्वर से बात करना बोलो तो अपन प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर अपने से बात करना बोलो तो वचन से अपने से बात करता है। इसलिए वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, विश्वासी को कैसा एक झाड़ को पानी डालते हैं और दवाई डालते हैं, वैसी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, अभी तक के वचनों में देखते हैं, आप कौन सा भी काम करो, लेकिन पहला परमेश्वर को मांग के, उनको पूछ के जाने के बाद आपका जीवन में सक्सेस हो जाता है। और आपका भी कुछ समस्या है तो उनके साथ मेल मिलाकर प्रार्थना करो, कैसा समस्या निकल जाना, परमेश्वर आपसे बात करके आपको चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उनके साथ भक्ति करना, उनको ज्ञान पूछना, उनका भक्ति करना, उनके साथ चलने के बाद परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, मई मार्ग, सत्य, जीवन, अनंत काल जीवन भी उनके पास ही है। स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक उनका ही अधिकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनको पर विश्वास करना, उनके साथ चलना, उनको जो भी है आपको समस्या है तो उनको ही पूछो, प्रार्थना करो, जरूर उत्तर देता है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, आपका नाम में शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में मेरे को ऊपर दया कराए, आपको धन्यवाद करते हैं। इस टाइम में कितने लोग लाइव में आपके तरफ देखते हैं, सारी लोगों को शांति से भर दो, उनका पैर से लेके सिर तक सारी परेशानी यीशु मसीह के नाम में दूर कर दो। जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान दे दो। जितने लोग दुख में है, परेशानी में है, सारी परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर कर दो। उनको शांति, समाधान, आशीष से भर दो। परमेश्वर आपका ये महिमा होने दो, आपका ये गौरव होने दो। कितने लोग ये वचन सुनते हैं, सारे लोगों को शांति, समाधान, आशीष से भर दो।
उनका कामों को आशीष से भर दो, उनका परिवारों को आशीष से भर दो, उनका काम धंधा को आशीष से भर दो। सारे लोग आपकी तरफ देख के आपका बुद्धि ज्ञान आपके पास लेके आपका इच्छा आपका योजना अनुसार चलने के जैसा सहायता करो, कृपा करो। सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।